और हाँ दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहें और इसमें मैं पूरी डिटेल दूंगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था कि मैं क्या सोच रहा था, मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ, किस रीजन से हुआ। बाकी सारी डिटेल दे रखी है। जो 2-3 दिन से क्या मेरा दिमाग ऐसे ही पता नहीं कहाँ पे घूम रहा था, कहाँ पे नहीं घूम रहा था। वहाँ की आप आगे स्टोरी देख सकते हो। इतना चपके गया टूब थे। ठीक है, एक बार में ट्यूब लगा दूंगा यार। तो बोले थे कल ही चेंज करवा लिया, चिपका चिपकी ना हो। सो गाइस, क्या ही बताऊँ आपको मैं गांव आया था। अरे यार, सो गाइस, अभी आपको बता दो कि मैं अपने तो गांव आया हुआ हूँ और गांव आया था होली मनाने के लिए। लेकिन मेरे साथ जो यहाँ पे जो कांड हुआ है, मतलब इतना बड़ा तो कुछ नहीं हुआ। होली तो मना ली और घर में जो कुछ काम था मैं वो करवाने आया था, लेकिन अब वो नहीं करवा पाऊँगा क्योंकि मैं आया था आता हूँ। मेरा क्या यहाँ पे आता है एक्सीडेंट हो गया। इधर की पट्टी तो मैंने हटा दी, ये लगी हुई है, और थोड़ा पैर में भी दिखा दूँगा आपको। यहीं से दिखा देता हूँ। देखो, हाँ, ये रही। और हाँ, तब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मैंने मेरे घर वालों को नहीं बताया, सीधा बाइक उठा के। और यहाँ पे जो मतलब मैं गिरा था ना, तो यहाँ के लोग मेरे को रोक रहे थे कि भाई रुक जा, पट्टी वट्टी करवा के चले जाना। मैं कि नहीं भाई, मेरे को यहाँ पे डरता है कि पहचान लेकर घर वालों को बता देंगे। तो मैं सीधा मेरे दोस्त के घर पहुँच गया, घर वालों को भी नहीं बताया। वो मेरे को उठा के लेके आया, भाई नहीं चल, तेरी पट्टी करवानी है। और यहाँ से फिर वेट किया, कम से कम 1 घंटे तक इधर ही खड़ा रहा था। मेरे हाथों में जलन होती रही, लेकिन फिर भी मैंने घर वालों को नहीं बताया। और फिर गए हम हमारे गांव से एक दूसरे गांव में को डॉक्टर रहता है, वहाँ पे पट्टी वट्टी करवा के आए। और फिर मेरे लास्ट में पापा जी का कॉल आया 3 बार मेरे को कि 1.5 घंटा हो गया। तो मैं सोचा वो परेशान होंगे, तो एक बार कॉल उठा लिया, दोस्त को फ़ोन दे दिया, भाई ले तू बात कर ले। उसने डायरेक्ट ऐसा बोल दिया कि इसका एक्सीडेंट हो गया है। वो टेंशन में उन्होंने सीधा मेरे चाचू को और भैया को भेज दिया मेरे को लेने। आज से दिखाऊंगा, तुरंत से दिखेगा। ये देखो, इसमें देखिए ज़्यादा लगी, बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो बहुत तेज़ जलन हो रही है इसमें। और यहाँ की जो पट्टी थी वो तो मैंने हटाई दी। ये कहा भाई? दवाई है भैया, क्या बज रही है ना? हाँ, बिन में आग फूक रही है, वैसे ना हो क्या तो। हाइड्रोजन डालेंगे यार, हाइड्रोजन साफ कर। इतना चपके गया टूब थे। ठीक है, एक बार में ट्यूब लगा दूंगा यार। तो बोले थे कल ही चेंज करवा लिया, चिपका चिपकी ना हो। फोन आ रहा हो पापा को तेरे को, ओए पापा जी, तूने कह दे कचौड़ी खा रहा हूँ। पानी में और देख ले कहीं पीछे पीछे मिर्ची लगे। धर्मों घंटे को ये वैसे घर में पता लग जाए, बाद को देख चली जाए, मैंने की पता पड़ेगा। मैं तो घर जा रही हूँ डायरेक्ट, घर पता पड़ जाएगी, फिर होटल लेने कर रहे थे। मैंने पट्टी वट्टी करा के एकदम फ्री पूरा तब आया था यहाँ पे। फिर मेरे अब आप आगे मेरे चाचू का रिएक्शन देखो, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। पापा ही भेजूंगा बड़ी वाली। भेजूंगा। वालों को रिएक्शन इसलिए शूट नहीं करवाया कि मेरा फ़ोन पूरा डेड हो चुका था, सिर्फ 2% बचा था। अगर इस कैमरा भी खोलता तो पूरा स्विच ऑफ हो जाता। और बाकी अब आपको मैं बता दूं कि हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है,
बहुत ज़्यादा, जिसमें कि हाँ मेरे साथ हुआ ऐसा कि मैं एक्सीडेंट ऐसे हुआ कि जैसे मैं आ रहा था ना उधर से, तो मैं क्या मेरी दी को छोड़ने गया था, तो वो क्या कहीं पे दूसरे गांव में जा रही थी, तो कौन है वो ऐसा था कि एक हाथ में फ़ोन था, मैं रील्स स्क्रॉल कर रहा था, बस ऐसे ही अपना अकाउंट खोल के रील्स देख रहा था। गाड़ी ज़्यादा नहीं, 10-15 और 20 की स्पीड पे थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ एकदम से, जैसे यहाँ पे टर्न आया था तो मैंने मेरी गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली और 35 से 40 कर दी, और एक हाथ में फ़ोन एक हाथ में बाइक। तो क्या सामने पड़ी थी बजरी, उस पर अगला जो फ्रंट होता है ना टायर, वो गया और वो पूरा स्लिप हो गया। तो मेरा हाथ में जैसे फ़ोन था मैंने ऊपर कर लिया कि फ़ोन को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे मेरे को हो जाए। फ़ोन थोड़ा महंगा था इसलिए फ़ोन तो बच गया, लेकिन मेरा हाथ तरीके से तैसी हो गई इसकी, जो इतना दर्द होता है। बाकी का मैं कुछ बता नहीं सकता इसमें कि ऐसा भी इस ऐसे एक्सीडेंट हुआ था ये और वो। बाकी सीन आपने देख ही लिया कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और बाकी 2-3 दिनों से ऐसा हो रहा था कि सोच रहा था मैं क्या करूं, मतलब मेरा फोकस ही नहीं था, बाइक चलाने पे फोकस नहीं था पूरा, मैं कुछ और सोचने में लगा हुआ था और आगे ध्यान नहीं था और हो गया कांड। और मैं यही बता देता हूँ कि जो गलती मेरे से अब हुई है ना, वो गलती शायद ज़िंदगी में भूल के भी नहीं होगी। बाकी आगे इस चीज़ को मैं ध्यान रखूँगा कि ये गलती कभी हो भी ना मतलब होगी ही नहीं बिल्कुल भी। और बाकी आप भी अपना ख्याल रखें और थोड़ा सेफली रहें।